सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में भीखाराम बिश्नोई को कर्नाटक से गिरफ्तार किया। आरोपी ने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य है और बिश्नोई समुदाय के लिए मंदिर बनाने के उद्देश्य से यह काम किया। उसे जेल जाने का कोई अफसोस नहीं है और वह बिश्नोई के आदेशों पर चलता है। श्री मोदी ने धुले रैली में दिया नारा, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा एक है तो सेफ है दिया, जो योगी आदित्यनाथ के एक है तो नेक है और बटेंगे तो कटेंगे के विचारों से मिलता जुलता है। मोदी ने कांग्रेस पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया, विकास आघाड़ी को बिना दिशा की गाड़ी बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा नीत महायुति की राज्य का विकास कर सकती है। एल.के. आडवाणी को जन्मदिन की बधाई। 97 साल के हुए बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के 97वें जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित होने पर शुभकामनाएं दी और उनके योगदान की सराहना की। 1991 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी और राजेश खन्ना के बीच दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें शुरुआती रुझानों के बाद बीजेपी कार्यकर्ता निराश हो गए, लेकिन काउंटिंग के अंतिम दौर में आडवाणी ने बाजी पलट दी और जीत हासिल की। कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा, बीजेपी और विपक्ष में भिड़ंत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को तीसरे दिन भारी हंगामा हुआ, जब बीजेपी सदस्यों ने विशेष दर्जे के प्रस्ताव का विरोध किया। इस दौरान धक्का मुक्की और मारपीट हुई, जिससे अध्यक्ष को 12 विपक्षी विधायकों और लंगेट विधायक शेख खुसरदी को सदन से बाहर निकालना पड़ा। भाजपा विधायक भी आसन के समक्ष आ गए, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। भाजपा विधायकों ने पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा के नारे लगाए और विरोध स्वरूप सदन से बाहर चले गए। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय फिलहाल अल्पसंख्यक संस्थान है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया, लेकिन इसे लेकर विवाद जारी है। कोर्ट ने यह मामला 3 जजों वाली बेंच को सौंपा, जो नए सिरे से सुनवाई करेगी और अंत में अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला करेगी। इस दौरान पुरानी आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। कश्मीर के सोपोर में सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना ने शुक्रवार को 2 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया। यह मुठभेड़ गुरुवार शाम को शुरू हुई, जब संयुक्त बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद पानीपोरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों के मुताबिक प्रारंभिक गोलाबारी के बाद अतिरिक्त बलों को भेजा गया और शुक्रवार तड़के भी गोलीबारी जारी रही। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत ने रूस से तेल खरीदकर दुनिया पर उपकार किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यदि भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता तो वैश्विक तेल कीमतें और अधिक बढ़ जाती। उन्होंने बताया कि रूस पर प्रतिबंध नहीं थे, बल्कि सिर्फ प्राइस कैप थी, जिसे भारतीय कंपनियों ने माना। पुरी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत वही तेल खरीदेगा जो सबसे अच्छे रेट पर उपलब्ध होगा। सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, खुलकर बोले जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों को लेकर कहा कि वे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की अहिंसा को कनाडा में जगह नहीं दी जाएगी। यह बयान कनाडा में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों के हमले के बाद आया। केरल हाईकोर्ट ने श्री कुमार मेनन को दी राहत, अपमान का केस खारिज। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म मेकर श्री कुमार मेनन के खिलाफ महिला अभिनेत्री मंजू वॉरियर द्वारा लगाए गए अपमान के आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गैर इरादतन गाली देना या खराब भाषा का इस्तेमाल अपमान नहीं माना जा सकता। मंजू वॉरियर ने 2018 में फिल्म ओरियान के दौरान मेनन पर आपत्तिजनक भाषा का आरोप लगाया था। भाऊ कोर्ट ने शरद पवार पर टिप्पणी के बाद मांगी माफी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद रैयत क्रांति संगठन के नेता सदाभाऊ खोट ने माफ़ी मांगी। खोट ने कहा कि यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह अपना बयान वापस लेते हैं। खोट ने संगाली में एक रैली के दौरान पवार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसकी एनसीपी और अजीत पवार ने कड़ी निंदा की। ममता बनर्जी ने छठ पूजा पर दी शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पश्चिम बंगाल में यह पर्व बिहार से भी अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर विभाजन की कोशिशों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देंगी। ममता ने कहा कि भारत में सभी धर्मों, जातियों और पंथों के लोग एक साथ रहते हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों से श्रेष्ठ नहीं है। श्रृंखला का बयान, ट्रंप सरकार से भारत की स्थिति मजबूत होगी। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनने से हिंदू प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी और चीन की आक्रामकता में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि ट्रंप का फोकस हिंद महासागर और ताइवान में चीन की गतिविधियों को नियंत्रित करने पर होगा, जैसा कि चुनाव अभियान में उन्होंने चीन को बार बार उल्लेख किया था।
दाऊद और लॉरेंस वाली टी शर्ट बेचना पड़ा भारी, कई वेबसाइट घिरी, केस दर्ज। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिन पर दाऊद इब्राहिम और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के प्रिंट वाली टी शर्ट बेची जा रही थी। जांच के दौरान फ्लिपकार्ट, एटसी, अली एक्सप्रेस और टी शॉपर पर ऐसी टी शर्ट्स मिली जिनकी कीमतें 1500 रुपए तक थी। सोशल मीडिया पर भी इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। ने देपसांग में गतिरोध की अटकलों को किया खारिज। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग क्षेत्र में भारत चीन सैन्य वार्ता में गतिरोध की अटकलों को खारिज कर दिया है। सेना ने कहा कि देपसांग और डेमचोक में एंगेजमेंट पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और पेट्रोलिंग सहमति के अनुसार शुरू हो चुकी है। सेना ने मीडिया रिपोर्ट को काल्पनिक और तथ्यहीन बताते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की मामूली पेंशन पर जताई हैरानी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिल रही 6,000 रुपए से 15,000 रुपए की मामूली पेंशन पर हैरानी जताई। न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह चौंकाने वाला है कि इतने कम पैमाने पर पेंशन दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी न्यायिक सेवा को पेंशन की गणना में नजरअंदाज किया गया। राजभर ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को ब्रह्मा जी का कहा। सुबह सपा के नेता और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह ब्रह्मा जी का नारा है। उन्होंने दावा किया कि योगी की बात से दंगा नहीं होगा, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में दंगे और हिंसा बढ़ी थी। राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार में अब सभी सुरक्षित हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव प्रचार के लिए 9 सीटों पर करेंगे जनसभाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी उपचुनावों में प्रदेश की 9 सीटों पर जनसभाएं करेंगे। वे एक दिन में 3 सीटों पर चुनावी रैलियां करेंगे, जिनकी शुरुआत शुक्रवार को गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी से होगी। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए योगी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इन सीटों में से कुछ भाजपा और सहयोगी दलों के कब्जे में हैं। केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी, लेकिन हमें उन्हें हराना है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी को ताजी हवा का झोंका बताते हुए कहा कि हाल के कठिन दौर में भगवान ने भी पार्टी की परीक्षा ली, लेकिन वे इसे पार कर मजबूत हुए हैं और अब वे लड़कर जीतेंगे। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी की मानहानि मामले में मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की मानहानि मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि केस में मुख्यमंत्री को 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। कपूर ने आरोप लगाया है कि आतिशी के बयान से उनकी और पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। 1 मिलियन युवाओं को देंगे रोजगार, सिमडेगा में राहुल गांधी ने किए वादे। राहुल गांधी ने सिमडेगा में एक जनसभा में वादा किया कि उनकी सरकार SC/ST आरक्षण बढ़ाएगी और किसानों को 2500 रुपए का MSP देगी। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को 7 किलो राशन मिलेगा और युवाओं के लिए हर जिले में स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि देश का बजट 90 अधिकारी तय करते हैं, जिसमें केवल एक दलित है और आदिवासी अफसरों को केवल 10 पैसे का ही निर्णय लेने का मौका मिलता है।